गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर में पिछले वीडियो में मैंने आपको नोट नंबर 2 के बारे में बताया था कि नोट नंबर 2 क्या है। नोट नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन ऑफ नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में यदि किसी पर्सन का नेम आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम पर्सन के नेम को डी आर और सी आर नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपेंसेस इनकम लॉस एंड गेन को डी आर और सी आर करेंगे। एक्सपेंसेस इनकम लॉस और गेन को नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शंस गिवन एनी पर्सन नेम, देन इन दिस सिचुएशन पर्सनस नेम अकाउंट विल नॉट डन डी आर और सी आर। एक्सपेंसेस इनकम लॉस एंड गेन विल बी डन डी आर और सी आर। ये हमें ध्यान देना है। तो इस नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन उस दिन समझाए थे और उनको आपको समझाया भी था। एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा और अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे दूंगा जिन पर बेस्ड आपको एंट्री बनानी होगी और मुझे सेंड करनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं क्या ट्रांजैक्शन है, मान लो वेतन चुकाया 2000 रुपये, सैलरी पेड ₹2000। दूसरा है राहुल को वेतन चुकाया ₹3000, सैलरी पेड टू राहुल ₹3000। और नेक्स्ट है आपका राहुल को चुकाए 4000 रुपये, कैश पेड टू राहुल ₹4000। बेटा मैंने आपको सिंपल ट्रांजैक्शंस बताए थे अर्लियर, जो मेरे वीडियो हैं उनमें आप देख रहे होगे। बहुत कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी तरह की। अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सैलरी पेड ₹2000, सैलरी पेड टू राहुल ₹3000 और कैश पेड टू राहुल ₹4000। ये 3 ट्रांजेक्शन है। पहला है सैलरी पेड ₹2000। इस ट्रांजैक्शन में हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे बेटा, एक तो सैलरी का और एक ₹2000 का। 2 अकाउंट ओपन हो गए, एक तो सैलरी का और ₹2000 को हम क्या बोलेंगे बेटा, कैश बोलेंगे, कैश। तो सैलरी हमारा नॉमिनल में, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है, एक्सपेंसेज है इसलिए नॉमिनल में आएगा। कैश हमारी एसेट है इसलिए हम इसको रियल में डालेंगे। नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम सैलरी पेड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है तो इसको हम डी आर करेंगे। और कैश हमारे बिजनेस से गोज आउट है इसलिए हम इसको सी आर कर देंगे। तो इसकी सिंपल एंट्री हम बना लेंगे। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिए अमाउंट आ जाएगा 2000। नरेशन बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू राहुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए नोट नंबर 2 अप्लाई होगा। नोट नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूँ, वो अलग है, ये अलग है। नोट नंबर 2 कहता है नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में, ये नॉमिनल अकाउंट है या नहीं है सैलरी, इसमें पर्सन का नेम आ जाए। पर्सन का नेम आ गया राहुल, तो पर्सन के नेम को हम डी आर और सी आर नहीं करेंगे। इसके स्थान पर एक्सपेंसेस इनकम लॉस एंड गेन को डी आर और सी आर करोगे, इसको डी आर और सी आर करोगे। राहुल से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ पहचान कैसे होगी। नोट नंबर 2 अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने सैलरी देखा, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, पर्सन का नेम आ गया। पर्सन के नेम से हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस स्थान पर एक्सपेंसेस इनकम लॉस एंड गेन के खाते को डी आर और सी आर करोगे।
तो यहाँ 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक तो सैलरी का और एक कैश का। सैलरी एक्सपेंसेज है तो किस में आएगा, नॉमिनल में। कैश एसेट है तो कैश किस में आएगी, रियल में। ये एक्सपेंसेज है, इसको डीआर करेंगे। कैश हमारी बिजनेस से गोज आउट है, इसको सीआर करेंगे। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सेम एंट्री इन दोनों में आप देख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होगे कि डिफरेंस कैसे पता लगेगा। हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि सैलरी किसको पेड की है, ये इसको पेड किया, तो हमें कैसे पता लगेगा। मैंने आपको बताया था एक वाउचर्स होता है, देते टाइम उस पर साइन कराए जाते हैं और जिस पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी दी जाएगी उसका नाम वहाँ होता है। लेकिन फिर भी हम एंट्री बना रहे हैं तो एंट्री के नीचे जब हम नरेशन डालेंगे तो नरेशन में इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सैलरी किसको पेड की है, बीइंग सैलरी पेड टू राहुल। राहुल को हमने सैलरी पेड की। क्लियर है, दोनों में एंट्री वही बनी है, लेकिन ध्यान देना है गलती हम क्या करेंगे, कोई राहुल को डेबिट करेगा, राहुल टू कैश, कोई सैलरी टू राहुल बना देगा, तो वो सब गलत है। ध्यान देना है, पर्सन का नेम आ गया, पर्सन के नेम को डीआर और सीआर नहीं करोगे। एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन को डीआर और सीआर किया जाएगा तो सैलरी और कैश। ये नॉमिनल है, इसको डीआर करेंगे। एक्सपेंसेज है, कैश गोज आउट है, इसलिए सीआर करेंगे। सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, एंट्री बन जाएगी। राहुल को चुकाए 4000 रुपये, इसमें 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो राहुल का और एक कैश का। राहुल पर्सन का नेम है, पर्सनल में आ जाएगा। कैश एसेट है, रियल में आ जाएगी। डेबिट द रिसीवर, राहुल को हम चुका रहे हैं। ये सिंपल है ना, इसमें नोट नंबर 1 लगेगा, नोट नंबर 2 लगेगा। सिंपल ट्रांजैक्शन, पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। राहुल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, राहुल को डीआर कर देंगे। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, सीआर कर देंगे। राहुल्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राहुल्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, एंट्री हो जाएगी 4000 से। नरेशन बीइंग कैश पेड टू राहुल, बीइंग कैश पेड टू राहुल। इस तरह से हम 3 एंट्रीज बनाएंगे, राहुल टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन दोज ट्रांजैक्शन, इन दोनों में अंतर समझना है बस। दोनों की एंट्री एक ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर्सन का नेम आ गया था तो हमें ध्यान देना था कि पर्सन के नेम को ना ही हम डीआर करेंगे और ना ही सीआर करेंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही मैं रिसीविंग की ओर बताता हूँ आपको। उस दिन भी मैंने पेड की बताई थी, आज भी मैंने पेड की बताई है। अब मैं आपको रिसीविंग की बताऊंगा। कैसे? जैसे हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, फीस रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो नॉमिनल में चली जाएगी। कैसे? देखिए, ट्रांजैक्शन है हमारा ब्याज प्राप्त किया। ये सिंपल वाले तो आपने pहले बनाए थे। ब्याज प्राप्त किया ₹2000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2000। सेकेंड, मनीष से ब्याज प्राप्त किया ₹3000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम
मनीष रुपीज़ 3000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मनीष रुपीज़ 3000। नेक्स्ट, मनीष से प्राप्त किए, मनीष से प्राप्त किए रुपीज़ 5000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष रुपीज़ 5000, मनीष से प्राप्त किए 5000 रुपये। ये 3 ट्रांजेक्शन हो गए, ध्यान दीजिए। पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 2000, ब्याज प्राप्त किया है हमने, तो इसमें 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक तो रुपीज़ 2000 और एक इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट और रुपीज़ 2000 को हम क्या बोलेंगे, कैश। इंटरेस्ट और कैश। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इंटरेस्ट है किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। कोई पर्सन का नेम है नहीं, ना कोई एसेट है, ना कोई गुड्स है, इनकम है हमारे लिए, तो ये किस में आ जाएगी, इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। कैश हमारी एसेट है, तो ये किस में आ जाएगी, रियल में। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम यहाँ इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो रही है हमारे लिए, इनकम हो रही है तो इनकम को हम CR करते हैं, तो इसको CR कर देंगे। कैश किस में आएगा, रियल में। डेबिट वाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट वाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, DR। CR को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जो इन दोनों में देखो CR ऊपर है, DR नीचे है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एंट्री में लेना है पहले क्या, DR। CR वाला बाद में आएगा, तो DR वाले को ले लेंगे अपन पहले। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से, 2000 रुपये से। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है आपकी, ये तो सिंपल है, जैसे पहले हम बनाते थे वैसा ही है। यहाँ पर मनीष से ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, तो ये इंटरेस्ट भी है, मनीष और आ गया साथ में। तो ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है, नॉमिनल से रिलेटेड है। साथ में क्या आ गया, पर्सन का नेम आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में यदि पर्सन का नेम आ जाए तो पर्सन के नेम को DR और CR नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस एंड गेन के अकाउंट को DR और CR करेंगे। क्लियर है, तो इसमें 2 अकाउंट ओपन करेंगे, कैश का और इंटरेस्ट का। कैश एसेट है, रियल में। इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल में। ध्यान देना है बेटा, मनीष को नहीं लेंगे। मैंने आपसे कहा था नॉमिनल के साथ पर्सनल नहीं आएगा। एक एक्सेप्शन है, आएगा जब बताऊंगा क्यों हुआ ऐसा, लेकिन नॉमिनल के साथ पर्सनल नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ ये नॉमिनल है इंटरेस्ट, साथ में पर्सन का नेम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने पेड वाले में बताया, अब रिसीव वाले में बता रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। तो यहाँ पर कैश कम्स इन है DR और इंटरेस्ट इनकम है CR। मनीष आया क्या कहीं, मनीष हम नहीं लेंगे, नोट नंबर 2 ये कहता है। तो एंट्री जब हम बनाएंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से एंट्री हो जाएगी, 3000 से। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट
रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रिसीव किया है? मनीष से। नाम लिख देंगे, यहाँ क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट हमने किससे रिसीव किया। थर्ड है मनीष से प्राप्त किए 5,000 रुपये। मनीष से 5,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं हम। सिंपल ट्रांजेक्शन, रिसीव की एंट्री कर देंगे। एक तो कैश कैश बोले या 5,000 रुपये बोले और एक मनीष, तो दो अकाउंट ओपन कर दोगे आप, एक तो कैश का और एक मनीष का। कैश एसेट से रिलेटेड तो रियल में, मनीष पर्सनल में क्योंकि पर्सन का नेम है। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, DR कर देंगे, और मनीष गिवर है, CR कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट DR टू मनीषेज अकाउंट। कितने से? 5,000 रुपये से। सिंपल। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, इस तरह से ट्रांजैक्शन बन जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। कैश टू इंटरेस्ट दोनों में ध्यान देंगे। कैश अकाउंट DR टू मनीष, ये रिसीव करने की हो गई, इसमें ध्यान देना था, मैंने बता भी दिया आपको। अब इस तरह के 5 ट्रांजैक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, ओनली 5 ट्रांजैक्शंस, जो आप खुद करना और मुझे सेंड करना। नोट नंबर 2 पर बेस्ड दूंगा, बस नोट नंबर 2 पर बेस्ड होंगे वो। आप उन ट्रांजैक्शंस को करके और मुझे सेंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब बनाइए, सब करिए, गलत होगा हो जाएगा। जो रेक्टिफिकेशन होगी, आपकी जो गलतियां होंगी उनको मैं बता दूंगा अभी चेक करके। कल मैं देख नहीं पाया था, 1-2 स्टूडेंट्स के आए थे ट्रांजैक्शन, आज मैं अच्छे से देख के उसका बताता हूँ आपको। मरम्मत के चुकाए 1,500 रुपये। पेड फॉर रिपेयर ₹1,500। सेकेंड, नवीन को मरम्मत के चुकाए 1,000 रुपये। पेड फॉर रिपेयर टू नवीन ₹1,000। तीसरा, वेतन प्राप्त किया 2,000 रुपये। सैलरी रिसीव्ड ₹2,000। महेश से वेतन प्राप्त किया 4,000 रुपये। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम महेश ₹4,000। ध्यान दीजिए, ये 4 ट्रांजेक्शन्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये नोट नंबर 2 पर बेस्ड है बेटा। इनको करके और मुझे सेंड करना, जिससे मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ आप कितना सीख रहे हो। ओके।